Very good morning, dear students of class 3rd. Dear students, in our NCERT book, Maths Magic 3, we are doing chapter number 2, that is Fun with Numbers. Dear students, today I have took the topic Cricket Scores. आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है क्रिकेट स्कोर. Look here beta, here this is your NCERT book, and in this book in page number 15 we have this topic Dhoni's century. So cricket score, that is today's topic, is related to this chapter, this exercise. Okay, you can also see today's topic is also based on this page number 17 also. तो पेज नंबर 17 और पेज नंबर 15 का जो टॉपिक है ये है हमारा आज का क्रिकेट स्कोर्स. लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. सबसे पहली बात बेटा, आप क्रिकेट स्कोर्स जैसे कि सेंचुरी ये सब बातें इसमें हुई हैं, तो इसमें आपके लिए सबसे पहले क्रिकेट का नॉलेज होना आपको ज़रूरी है. ठीक है, तो ये देखिए जो मैंने पिक्चर में आपके सामने बनाया हुआ है, ये है बेटा आपका प्लेग्राउंड. ठीक है, क्रिकेट का स्टेडियम जिसे हम लोग कहते हैं. इस क्रिकेट के स्टेडियम में आपके पास सेंटर में ये दिख रहा है आपको चारों ओर से स्टेडियम. स्टेडियम में ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, इसे हम लोग कहते हैं बाउंड्री. क्या कहते हैं? इस सर्कुलर को हम लोग कहते हैं बाउंड्री. दिस इज बाउंड्री. जो ये सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा है ये है इसकी बाउंड्री. ठीक है, और ये जो सेंटर आपको दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं क्रिकेट की पिच. क्या कहते हैं इसे? क्रिकेट की पिच. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो क्रिकेट की पिच होती है इसमें एक तरफ इस साइड बैठता है आपका बैट्समैन और दूसरी तरफ होता है इसका बॉलर. क्या कहा मैंने? एक तरफ जो बैठता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैट्समैन और दूसरी तरफ होता है इसका बॉलर. ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि बॉलर बॉल कराता है और जो बैट्समैन होता है वो बैटिंग करता है. ठीक है, और दो टीम आपस में खेलती है. कितनी टीम खेलती है बेटा आपस में? दो टीम इसमें आपस में खेलती है. तो ये एक तरफ होती है आपकी टीम नंबर 1 और दूसरी तरफ होती है टीम नंबर 2. बताया मैंने, एक टीम एक टाइम बैटिंग करती है, दूसरी टीम बॉलिंग करती है. यहाँ तक क्लियर हो गया? दो टीम्स होती हैं, दोनों टीमों में 11 प्लेयर्स होते हैं. कितने प्लेयर्स होते हैं दोनों टीमों में? 11 प्लेयर्स. पे टीम नंबर 1 में भी 11 प्लेयर्स और टीम नंबर 2 में भी होते हैं आपके 11 प्लेयर्स. ठीक है, अब एक तरफ बैट्समैन होता है, दूसरी तरफ बॉलर होता है. अब बैट्समैन बैटिंग, बॉलर करता है बॉलिंग. अब किस तरह से जो बॉलर होता है, हम पहले इसके बारे में बात करते हैं, बॉलर किस तरीके से इसमें बॉलिंग करता है. तो ध्यान से देखेंगे आप, कुछ वर्ड्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे बेटा, क्योंकि नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है. जो एक बॉलर जो होता है वो एक टाइम पे मैक्सिमम 6 बॉल्स ही दे सकता है. ठीक है, एक बॉलर एक टाइम पे 6 बॉल देता है. और 6 बॉल मतलब पहले एक देगा, फिर दूसरी बॉल देगा, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ऐसे 6 बॉल देगा. और 6 बॉल को मिला के बनता है बेटा 1 ओवर. क्या बताया मैंने? 6 बॉल्स को मिला के क्या बनता है? 1 ओवर. ठीक है, तो एक बात आपको क्लियर समझ में आ गई है. टोटल में से आपने क्या सीखा? स्टेडियम, दिस इज बाउंड्री, हियर इज क्रिकेट पिच, देयर आर 2 टीम्स विल प्ले द क्रिकेट मैच, 11 प्लेयर्स इन ईच क्रिकेट टीम. दोनों टीमों में 11 प्लेयर्स होंगे. 1 बैट्समैन फ्रॉम 1 टीम एंड बॉलर इज फ्रॉम अनदर टीम. एक टीम से बैट्समैन आएगा, दूसरी टीम से बॉलर आएगा. बॉलर एक टाइम पे मैक्सिमम 6 बॉल दे सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं 1 ओवर. यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है. ठीक है, ये तो बात की हमने बॉलर की. अब हम बात करते हैं बैट्समैन की. तो बैट्समैन किस तरीके से रन बना सकता है? बताइए, कितने तरीके होते हैं? पहला होता है रनिंग करके. रनिंग करके मतलब वो बॉल को हिट करेगा, बॉल कहीं दूसरी तरफ जाएगी, फिर वो रन मारेगा, रन दौड़ेगा. ठीक है ना. अब वो रन दौड़ेगा तो मैक्सिमम कैसे रन दौड़ सकता है? वो 1 दौड़ सकता है, 2 रन, 3 रन, ऐसे रन दौड़ सकता है. तो एक मेथड होता है रन करके, रन लेके रन बनाना. दूसरा तरीका होता है अगर बॉलर एक बॉल देता है और डायरेक्टली जो बैट्समैन होता है उस बॉल को बाउंड्री में पहुंचा देता है. ठीक है, बाउंड्री तक वो बॉल पहुंच जाती है, इसका मतलब उसने फोर्स मार दिया. क्या मार दिया उसने? फोर्स, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में चौका मारना. तो इसे कहते हैं 4 रन्स. एक ही बॉल में बैट्समैन ने एक ही बॉल में 4 रन बना दिए.
बिना भागे दौड़े हुए एक ही बॉल में 4 रन बना दिए, यानी कि फोर्स मार दिया। दूसरी तरफ होता है 6 मार देना। 6 भी बैट्समैन मार सकता है। वो कैसे मार सकता है? 6 मतलब हो गया 6 रन मार दिए, और कितनी बॉल में? एक बॉल में। तो आप देखेंगे बैट्समैन के पास कितने तरीके हैं। एक तो रन दौड़ सकता है, चौका मार सकता है, या सिक्सर मार सकता है। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें समझने वाली कौन सी बात है? इसमें समझने वाली ये बात है, आपसे पूछा जाएगा बैट्समैन एक बॉल में मैक्सिमम कितने रन बना सकता है। ध्यान से सुनिए, बैट्समैन एक बॉल में मैक्सिमम कितने रन बना सकता है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, मैक्सिमम रन्स कैन बी स्कोर बाय प्लेयर इन वन बॉल। प्लेयर एक बॉल में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने रन बना सकता है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि एक बॉल में सबसे ज्यादा कितने रन बन सकते हैं? 6 रन। आप कह सकते हैं 6 रन बन सकते हैं। अब दूसरी चीज हमारे पास जो आती है वो है सेंचुरी। सेंचुरी क्या होती है? देखिए बैट्समैन जो है, ध्यान से वर्ड सुनिएगा बेटा, सेंचुरी, ठीक है। जब जो प्लेयर है यानी कि जो बैट्समैन है 100 रन बना देता है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसे? उसने बना दी है अपनी कितनी सेंचुरी कंप्लीट कर दी है? 1 सेंचुरी। कितनी? 1 सेंचुरी। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर प्लेयर ने 100 रन बना दिए तो 1 सेंचुरी, ठीक है। उसी तरीके से अगर उसने 200 रन्स बना दिए तो हम लोग क्या कहेंगे? कितनी सेंचुरी कंप्लीट हो गई? डबल सेंचुरी, यानी कि 2 सेंचुरी उसने बना दी है। उसी तरह से 300 का मतलब 3 सेंचुरी, 400 मतलब 4 सेंचुरी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये देखिए 300 मतलब 3 सेंचुरी, ठीक है। समझ आ गया बच्चों? तो जो मेन मेन चीजें हैं इसके की पॉइंट्स वो आपको याद कर रखने हैं, जैसे कि मैक्सिमम स्कोर्स कैन बी scores by player in one ball is equals to 6 run, 100 runs means 1 century, 200 मतलब 2 century, 300 मतलब 3 century। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी प्लेयर ने बनाए हैं 50 रन्स, उसे हम क्या कहते हैं? क्या इसके लिए भी कोई वर्ड होता है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 50 जो होता है वो 100 का हाफ होता है, हाफ ऑफ 100 होता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं हाफ सेंचुरी। क्या कहते हैं बच्चों? हम इसे हाफ सेंचुरी को कहते हैं हम। 50 रन्स मतलब हाफ सेंचुरी, ठीक है। अब अगर 150 रन्स किसी ने बनाए हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? 150 रन्स को, क्योंकि 150 का मतलब हो गया 100 प्लस 50, दैट मीन्स इसे हम लोग कहेंगे 1 सेंचुरी एंड हाफ सेंचुरी। 100 मतलब 1 सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, तो टोटल मिला के ये क्या बन जाएगा? 1 एंड हाफ सेंचुरी। क्लियर हो गया? उसी तरीके से अगर 350 रन्स किसी ने बनाए हैं बच्चों, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे कहेंगे 350 का मतलब क्या हो गया? 300 प्लस 50। 300 मतलब 3 सेंचुरी, 50 मतलब हाफ सेंचुरी, तो 3 सेंचुरी और हाफ सेंचुरी, इसका मतलब 3 एंड हाफ सेंचुरी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है, वेरी नाइस बेटा। तो ये इसके आपने पढ़े कुछ की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स आपने क्या क्या पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दीज आर द हाईलाइट्स ऑफ द टॉपिक की पॉइंट्स। 1 ओवर मतलब 6 बॉल, 100 रन्स मीन्स 1 सेंचुरी, 50 रन्स मीन्स हाफ सेंचुरी, 150 मतलब 1 एंड हाफ सेंचुरी। नाउ लेट्स स्टार्ट today's assignment. Look at here. Here in this question, these commentators क्या बोल रहे हैं? धोनी ऑन 96, धोनी 96 रन में है, ओनली 1 बॉल लेफ्ट, एक बॉल बची है, विल ही कंप्लीट हिज सेंचुरी, क्या वो अपनी सेंचुरी बना पाएगा? तो ये आंसर होगा येस, ही कैन स्कोर हिज सेंचुरी, क्योंकि एक बॉल में 4 रन्स बन सकते हैं। लुक एट इज व्हाट अ मार्वलस 6, लेकिन धोनी ने 6 मार दिया। तो आप देखेंगे 96 प्लस 6, क्योंकि धोनी ने 6 रन्स मारे हैं, 96 प्लस 6 क्या हो जाएगा बेटा? 102 रन्स, ठीक है। उसी तरीके से अब ये असाइनमेंट है, प्लेयर 1 ने ये 93, प्लेयर 2 ने 97, प्लेयर 3 ने 89 और प्लेयर 4 ने बनाए हैं 99 रन्स। क्वेश्चन है रन्स नीडेड टू कंप्लीट सेंचुरी, आपको कितने रन्स और चाहिए सेंचुरी बनाने के लिए, यानी कि आपको 100 बनाने के लिए कितने रन्स की और ज़रूरत है?
तो आप देखेंगे 93 आपके बना चुके हैं, तो 100 के लिए आपको कितने रन और चाहिए 93 के बाद? 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, यानी कि आपको बनाने हैं 7 रन्स। ठीक है, उसी तरीके से आप इनको काउंट करते जाएंगे। 97 का मतलब 98, 99, 100, यानी कि 3 रन्स की आपको ज़रूरत है। 89 से अब आप काउंट करना शुरू करेंगे 100 तक, तो ये हो जाएगा 11 रन्स। 99 पे हैं और आपको 100 बनाने के लिए कितने चाहिए? 1 रन्स। क्लियर स्टूडेंट, ये समझ आ गया सभी को? Next one is the exercise from page number 17. Here two teams are here, player team 1 and team 2, and these two columns are showing their scores correspondingly. And the exercise is CK just missed his century. जो CK है उसने अपनी सेंचुरी मिस की है. How many runs did he need to make a century? उसे कितने रनों की ज़रूरत है सेंचुरी बनाने के लिए? तो CK ने 99 रन बनाए, इसका मतलब उसने 1 रन की और ज़रूरत है। डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन्स। तो सारे प्लेयर्स को देखिए, ऐसे 2 रन्स कौन से हैं, 2 प्लेयर्स कौन से हैं जिनके ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम का मतलब लगभग सेम रन है। तो आप देखेंगे 100 और 99, AS एंड CK। तो 2 प्लेयर्स के नाम आप यहाँ पर लिख देंगे जिनके ऑलमोस्ट इक्वल रन है। डैश स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर। ऐसा कौन प्लेयर है जिसने सेंचुरी इक्वल की है, ना ज़्यादा ना कम? तो वो है AS। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे AS। मोस्ट रन्स स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर। सबसे मोस्ट रन्स मतलब होता है बच्चों सबसे ज़्यादा रन। तो सब में सबसे ज़्यादा रन आप सबको कंपेयर करेंगे तो वो है 178। तो आपका आंसर आएगा 178। ठीक है। डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम। ऐसे 2 कौन से प्लेयर हैं जिनके रन्स के बीच में 1 रन का डिफरेंस है, 1 रन का अंतर है? तो सारे स्कोर्स को अगर आप देखेंगे तो 100 और 99 ऐसे 2 रन हैं जिन पे 1 रन का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? 100 एंड 99 हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम। यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे। लास्ट वन है डैश स्कोर 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी। आपको ऐसे प्लेयर का नाम लिखना है जिसने कितने रन बनाए हैं? 2 मोर मतलब ज़्यादा। किससे ज़्यादा? 1.5। 1.5 सेंचुरी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 1.5 1 सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी यानी कि 150। तो 2 मोर देन 150 यानी कि 152। तो अब आप यहाँ से चेक करेंगे 152 किसने बनाए हैं? तो यस, ये बनाए हैं KSP ने। तो आपका आंसर आ जाएगा KSP। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्रिकेट स्कोर्स की आपने एक्सरसाइज कर ली है। तो अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ, उन्हें आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये मैंने आपको असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करने के बाद इसको मुझे सेंड करना है। सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लीजिए। दिख रहे हैं बेटा आपको? चलिए, तो ये है आपका आज का असाइनमेंट। ओके, बाय बाय बेटा।